Class 11th, welcome to my channel once again. We were doing chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 के अगर आपको हम एक्चुअली लास्ट तक ही पहुंच चुके हैं, लास्ट सेकंड टॉपिक है ये। तो अगर आपको पिछली वीडियो देखना है या इसका पिछला टॉपिक करना है, हमने सब कुछ कवर कर रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख के लिंक ले सकते हैं और पिछला चैप्टर भी कवर कर सकते हैं जो हमने अभी तक किया। राइट, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बताया था कि हम 4 टाइप के इंश्योरेंस करेंगे। फर्स्ट इज़ लाइफ इंश्योरेंस, सेकंड फायर, थर्ड हेल्थ एंड फोर्थ इज़ मरीन इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस हम पूरी तरह से कवर कर चुके थे। और एक स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, ये जो भी चीज़ें हैं ये सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आने वाला है। कल जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको लाइफ इंश्योरेंस का करवाया और साथ में एक क्वेश्चन था, बस इसके बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। आप इसको अच्छी तरह से रीड कीजिए, क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। राइट, तो ये सब कुछ जो आपको पढ़ाया जाता है, तो सब कुछ देख के पढ़ाया जाता है कि डिलीटेड पोर्शंस कौन से हैं उनको हटा दिया गया है जो इस साल के लिए, तो वो चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें रखी गई हैं। राइट, चलिए अब हम नेक्स्ट इंश्योरेंस करते हैं, दैट इज़ फायर इंश्योरेंस। तो वी ऑल नो दैट फायर इंश्योरेंस का मीनिंग सभी बच्चों को क्लियर है कि हम एक इंश्योरेंस कराते हैं, अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करवाते हैं या किसी भी चीज़ का, अपनी प्रॉपर्टी का किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस कराते हैं। और किस लिए करा रहे हैं? फायर के अगेंस्ट। अगर सपोज़ फायर ब्रेकआउट हो जाए और वहाँ से कोई लॉस हो जाए हमारी प्रॉपर्टी, हमारी गुड्स का, तो एट दैट टाइम इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? हमें पेमेंट करेगी उतना जितना हमें लॉस हुआ है। तो ये चीज़ें तो हम सबको क्लियर है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे बेटा, जो लाइफ इंश्योरेंस है और जो बाकी के इंश्योरेंस है वो जनरल इंश्योरेंस में काउंट होते हैं। जैसे मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस हो गया और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस, आगे फर्टिलिटी इंश्योरेंस वगैरह भी हैं, बट ये आप में सिलेबस में नहीं थे। तो ये सारे इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में जाते हैं और लाइफ इंश्योरेंस एक अलग इंश्योरेंस होता है। क्यों? क्योंकि इन सब के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? अलग हैं। लाइफ इंश्योरेंस के करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं और जो जनरल इंश्योरेंस मतलब मरीन, फायर और जो थर्ड इंश्योरेंस जो हम करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस, इसकी करेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। और जनरल इंश्योरेंस में हम डिफरेंट इंश्योरेंस को रख लेते हैं। अब क्या डिफरेंस है लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में? लाइफ इंश्योरेंस में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लाइफ इंश्योरेंस में अगर एक पर्सन अपना इंश्योरेंस करवाता है और उसकी डेथ नहीं होती है, तो एट दैट टाइम सारा पैसा, मतलब जब जिस चीज़ के लिए उसने अपना इंश्योरेंस करवाया कि अगर मेरी डेथ हो गई तो मेरा जो भी पैसा होगा इंश्योरेंस का वो मेरी फैमिली को मिल जाए, मतलब जिस चीज़ के लिए इंश्योरेंस करवाया अगर हो जाता है, वो इवेंट हो जाता है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है, तो वो पैसा उसकी फैमिली को मिलता है। और अगर वो इवेंट नहीं होता, मतलब उसकी डेथ नहीं होती, तो भी पैसा मिल जाता है और उसी को वो पैसा मिल जाता है क्योंकि वो अलाइव रहता है, वो जिंदा रहता है, जीवित रहता है, तो उसको पैसा मिल जाता है। तो एट दैट टाइम इवेंट के होने पर भी, मतलब उसकी डेथ होने पर भी पैसा मिलेगा और इवेंट के ना होने पर भी पैसा मिल जाता है। तो इसीलिए हम कहते थे कि लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोटेक्शन का भी और इन्वेस्टमेंट का भी। लेकिन यहाँ पर जितने भी इंश्योरेंस हम जनरल इंश्योरेंस करेंगे, ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है प्रोटेक्शन का, इन्वेस्टमेंट का नहीं। क्यों? क्वेश्चन अगर ये आता है तो आपका आंसर क्या होगा? अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में इवेंट के होने और ना होने दोनों पे पैसा मिलता है, लेकिन इनके जो भी फायर इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, इसमें सिर्फ घटना के घटित होने पर ही या इवेंट के हैपन होने पर ही पैसा मिलेगा। अगर इवेंट हैपन नहीं होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी कोई पैसा नहीं देगी। सपोज़ मैंने इंश्योरेंस कराया, अपने गोडाउन में जो गुड्स पड़ी हैं उनका फायर इंश्योरेंस कराया, 1 ईयर का होता है अप्रोक्सीमेट। जो ये इंश्योरेंस होते हैं 1 साल के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एक लंबे टाइम तक के लिए भी होता है, बट ये जो इंश्योरेंस होते हैं जनरल इंश्योरेंस मोस्टली 1 ईयर तक के ही होते हैं। राइट, अगर मैं 1 साल तक का इंश्योरेंस कराती हूँ अपने गोडाउन में रखे हुए गुड्स का, बट फायर इंश्योरेंस करवाया कि फायर की वजह से कोई लॉस होगा तो मुझे पैसा मिल जाए, लेकिन क्या होता है 1 साल के अंदर अंदर कोई फायर ब्रेकआउट नहीं होती और मुझे कोई लॉस नहीं होता, तो एट दैट टाइम मेरी पॉलिसी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। जो मैंने प्रीमियम दिया पूरा वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसमें मुझे कुछ पैसा नहीं रिटर्न में मिलने वाला है, क्योंकि इन इंश्योरेंस में सिर्फ तभी पैसा मिलेगा जब वो इवेंट होगा। अगर फायर ब्रेकआउट हो जाती, मेरा लॉस होता, तभी मुझे पैसा मिलता, लेकिन जब तक वो इवेंट नहीं होगा मुझे वो पैसा भी नहीं मिलेगा।
लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में तो इवेंट होने और ना होने दोनों पे पैसा मिलता था, इसीलिए हम उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहते थे। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि आपने जो प्रीमियम दिया वो अब चला गया, वो रिटर्न होकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बस फायर ब्रेकआउट नहीं हुई तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपने प्रीमियम भर दिया और आपकी पॉलिसी 1 साल के बाद ख़त्म हो जाएगी, राइट। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ओनली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोटेक्शन, राइट। इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर। अब एक बार इसका मीनिंग पढ़ते हैं। फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट हियर बाय द इंश्योरेंस इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम। ये तो हमने पिछले में ही पढ़ा था, प्रीमियम तो देना ही पड़ता है। तो इंश्योरर क्या कर रहा है, प्रीमियम के बदले में आपको कहता है कि जो भी आपको डैमेज होगा, जो भी आपका लॉस होगा ड्यू टू फायर, आग लगने की वजह से, उसको वो कवर करेगा, मतलब उसको वो पैसे उसके आपको कंपनसेट कर देगा। अंडरटेकन टू मेक गुड एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय फायर, फायर की वजह से जो लॉस होगा ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, इसमें आपका पीरियड भी मेंशन होता है जो कि 1 साल ही होता है, अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर, राइट। 1 साल की पॉलिसी होती हैं जो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं। तो यहाँ पर ये भी होता है, टाइम भी पूरा होता है कि 1 साल तक अगर आपके किसी भी गुड्स को फायर की वजह से लॉस हुआ, राइट, तो स्पेसिफाइड पीरियड और स्पेसिफाइड अमाउंट भी होता है। आप इंश्योरेंस का अमाउंट भी स्पेसिफाई करते हैं कि 20,000 है या मेरे गुड्स की जो प्राइस है वो 30,000 का मैंने इंश्योरेंस कराया। तो एक स्पेसिफाइड अमाउंट और एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आप फायर इंश्योरेंस करवाते हैं। अगर इवेंट हो जाता है, फायर की वजह से आपका लॉस हो जाता है, तो आपको पैसा मिलता है, अदरवाइज़ आपको कोई पैसा नहीं मिलता। 1 साल के बाद आपकी पॉलिसी ख़त्म हो जाती है। दोबारा आपको अगर अपने आप को सिक्योर रखना है, अपनी गुड्स को सिक्योर रखना है, तो आपको फिर से फायर इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। उसको रीन्यू करवा लो या फिर से करवा लो। क्लियर। देन नेक्स्ट इज, अब फिर से हम वही एलिमेंट्स भी पढ़ते हैं। हमने लाइफ इंश्योरेंस में भी पढ़े थे एलिमेंट्स, वहाँ के 3 एलिमेंट्स थे, तो यहाँ के 4 एलिमेंट्स हैं। तो क्या क्या एलिमेंट्स होने ज़रूरी हैं फायर इंश्योरेंस में। तो फर्स्ट तो ऑलवेज़ मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि चाहे कोई भी इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर जनरल इंश्योरेंस हो, तो उन सब में पहला जो आपका एलिमेंट होगा वो होगा अटमोस्ट गुड फेथ। वी नो दैट अटमोस्ट गुड फेथ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आज ही ये वीडियो देखी है, जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ ये कहता है कि दोनों पार्टीज़, चाहे वो इंश्योर्ड हो चाहे वो इंश्योरर हैं, उन दोनों को हर चीज़ डिस्क्लोज करनी चाहिए, एक दूसरे से कोई भी चीज़ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग नहीं छुपानी चाहिए, एक दूसरे को हर चीज़ बतानी चाहिए। दैट इज़ वाई जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या रहता है इसमें, एलिमेंट दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, राइट। सेकेंड इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। मैंने आपको लाइफ इंश्योरेंस में करवाया था कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट वो होता है जिसका हमने इंश्योरेंस करवाया है, राइट। तो लाइफ इंश्योरेंस में हमने ये कहा था कि उस जिसका हमने इंश्योरेंस करवाया है वो एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी उस टाइम और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पीरियड उस टाइम। तो इन दोनों में हमने देखा था टेकिंग पॉलिसी के टाइम तो वो होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो हो, अलाइव हो। तो ये था उसमें हमने जो पढ़ा था, राइट। अब लेकिन फायर इंश्योरेंस में ये होता है कि जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या जिस चीज़ का हमने इंश्योरेंस कराया है एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी भी वो चीज़ होनी चाहिए, और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी या फिर एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हो जाता है तब भी वो चीज़ होनी चाहिए। अब क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स का कि ये कैसे मैम, वो तो सब कुछ जल गया तो फिर वो कैसे हमें मिलेगा। लेकिन बेटा उसका कुछ ना कुछ तो एग्जिस्टेंस रहेगा आपको, चाहे उसकी एशेज़ मिल जाएं, चाहे वो स्पॉइल्ड मिल जाए, सब कुछ डैमेज चीज़ मिल जाए, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो होगी, प्रेजेंट तो होगी, एग्जिस्ट तो करेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट यहाँ पर लागू होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एज वेल एज एट द टाइम ऑफ लॉस के टाइम भी वो प्रेजेंट होना चाहिए और वो एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी दोनों टाइम वो प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। कम टू नेक्स्ट थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। लाइफ इंश्योरेंस में हमने क्या कहा था, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी तो वहाँ फॉलो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कहें कि हम किसी पर्सन की लाइफ को कंपनसेट कर सकते हैं तो वो कोई कंपनसेट नहीं कर सकता, क्योंकि किसी पर्सन की लाइफ की वैल्यू कोई भी नहीं लगा सकता है। तो हम वहाँ कहते थे कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लागू नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लागू होता है
मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या कहता था, आपको मैंने बहुत बार समझाया। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या, सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है तो उनके लिए 2 लाइन में बता देती हूँ मैं इसको, नहीं तो आप प्रिंसिपल जाके पढ़िए, लास्ट वीडियोज में है मेरे। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि इंश्योरर इंश्योर्ड को वापस उसी कंडीशन में ला दे जो कि वो लॉस से पहले था। सपोज़ मैं इंश्योर्ड हूँ, मैंने इंश्योरेंस करवाया है तो मैं इंश्योर्ड, और जिससे मैंने इंश्योरेंस करवाया है वो इंश्योरर होता है, इंश्योरेंस कंपनी हो गई जैसे। तो अगर मैंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराई है अपने स्टॉक की दैट इज़ ऑफ 20,000 और जबकि मेरा लॉस हो गया 10,000 तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 10,000 ही देगी। क्यों, वापस मुझे उसी कंडीशन में लाने के लिए। 10,000 तो मेरा लॉस हुआ और 10,000 की तो मेरे पास गुड्स पड़ी हैं ना, तो 10 + 10 दैट इज़ 20,000। इसका मतलब मैं वापस उसी कंडीशन में आ गई जो कि मैं लॉस होने से पहले थी, राइट। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। आपने डिटेल में पढ़ना है तो बेटा प्रिंसिपल वाली वीडियो जाके एक बार देखेंगे। अब लाइफ इंश्योरेंस में हम कहते थे कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लागू नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर होता है। यहाँ पर फायर की वजह से अगर कोई लॉस हो जाए तो वापसी आपको उतना कंपनसेशन मिल जाता है जितना आपका लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लागू होगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कोसा प्रॉक्सिमा इज ऑल्सो एप्लीकेबल है। कोसा प्रॉक्सिमा नियरेस्ट कोस, याद आ रहा है, प्रिंसिपल मैंने करवाया था। इसमें मैंने आपको ये कहा था कि हमेशा ध्यान रखें, आपको इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट या कंपनसेट तब करेगी जब आपका नुकसान उस वजह से हुआ है जिसका आपने इंश्योरेंस करवाया है। सपोज़ मैं अपने गुड्स का मरीन इंश्योरेंस करा लेती हूँ, मरीन इंश्योरेंस पानी की वजह से जो लॉस होता है, लेकिन यहाँ पर फायर ब्रेकआउट हो जाती है तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस कराया था मरीन इंश्योरेंस, तो मैं फायर की वजह से लॉस वाले पैसे थोड़ी दे सकती हूँ। तो यहाँ पर कोसा प्रॉक्सिमा भी लागू होता है। मतलब अगर आपने फायर इंश्योरेंस करवाया है तो आपकी गुड्स का लॉस फायर की वजह से ही होना चाहिए, किसी और वजह से नहीं। अगर किसी और वजह से लॉस हो जाता है आपका तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट नहीं करेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आपका जो लॉस होना चाहिए फायर की वजह से या फिर उसी चीज़ की वजह से होना चाहिए जो कि आपने इंश्योरेंस कराया है। एट दैट टाइम इंश्योरेंस कंपनी विल बी लायबल टू गिव यू द पेमेंट और कंपनसेशन, वो आपको देगी कंपनसेशन, वो लायबल होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कोसा प्रॉक्सिमा भी लागू होता है। चलिए आज हमने क्या किया, फटाफट जल्दी रिकैप करते हैं। आज हमने किया फायर इंश्योरेंस, लास्ट वीडियो में लाइफ इंश्योरेंस था, फायर इंश्योरेंस का मीनिंग पढ़ा, वहाँ पर हमने मीनिंग में ये जाना कि फायर इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ जब आपकी इवेंट हो जाएगा तभी आपको पैसा मिलेगा। अगर वो इवेंट हैपन नहीं होता तो फिर आपको पैसा नहीं मिलने वाला है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। फिर हमने ये जाना कि ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही होते हैं ये इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये सब कुछ, और मोस्टली ये 1 ईयर तक का ही होता है। तो अगर 1 साल तक कोई लॉस नहीं तो कोई पैसा आपको नहीं मिलता है इसमें। बट ये हमें सिक्योरिटी तो देता है कि अगर सपोज़ लॉस हो गया तो ये हमें कंपनसेशन भी प्रोवाइड कराता है इंश्योरेंस, राइट। फिर हमने क्या पढ़ा, फायर इंश्योरेंस के एलिमेंट्स पढ़े। एलिमेंट्स में एक तो हमेशा रहेगा, अटमोस्ट गुड फेथ वाला रहने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी यहाँ पर लागू होता है, मतलब वापसी उसी पोजीशन में लाना इंश्योर्ड को जो कि वो फायर ब्रेकआउट होने से पहले था। देन थर्ड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी हम यहाँ पर लागू होता है, मतलब जो जिस चीज़ का आपने इंश्योरेंस कराया है एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी भी वो प्रेजेंट होना चाहिए और एट द टाइम ऑफ लॉस तब भी वो प्रेजेंट होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कोसा प्रॉक्सिमा, आपका लॉस फायर की वजह से ही होना चाहिए तभी आपको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी। अगर लॉस किसी और की वजह से होता है और चीज़ की वजह से होता है तो एट दैट टाइम इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है आपको कंपनसेट करने के लिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कोसा प्रॉक्सिमा भी लागू होता है। चलिए यहाँ पर हमारा फायर इंश्योरेंस भी कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 इंश्योरेंस फटाफट करेंगे, दैट इज़ मरीन इंश्योरेंस एंड फोर्थ इज़ हेल्थ इंश्योरेंस, और उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, राइट। और अगर आपको पसंद आया, चीज़ें समझ में आई हैं बेटा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर लगा कि किसी फ्रेंड को बताने की ज़रूरत है तो शेयर भी कीजिएगा। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।